हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और बच्चों आज मैं आप बच्चों के लिए जो लेके आया हूँ टॉपिक वो है रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट। और ये हमने लेज़र यूनिट स्टार्ट किया था, उसके ये अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने लेज़र की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसका प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था, लेज़रिंग की कंडीशंस क्या क्या हैं और वेरियस कंपोनेंट ऑफ लेज़र। तो हमने बेसिक प्रोसेस जो है, यदि लाइट और मैटर इंटरेक्ट करते हैं तो बेसिक जो फिनोमिना होता है वो है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एमिशंस। एमिशन के अंदर दो हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द स्टिमुलेटेड एमिशन। और हमने ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो डिस्कस किया था। अब हमें और यहाँ पे B12, A21 और B21 जो क्या है वो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, इनके बीच में हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है ताकि लेजिंग एक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसमें है कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज मोर देन द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ये हम डिस्कस करने के लिए हम इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। सिंपल। तो पहले हम बात करते हैं कि लेट अस कंसीडर असेंबली ऑफ एटम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी डेंसिटी इज यू न्यू। ठीक है। एंड U जो है वो क्या है, टोटल एनर्जी इन द रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पर यूनिट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू फोटोन विद एनर्जी H न्यू दैट इज E2 माइनस E1। तो यहाँ पे दो एनर्जीज लेवल है, एक है हमारे पास E1 एंड एक है हमारे पास E2। इसमें N1 इज द नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट एंड N2 इज द नंबर ऑफ एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट। और ये 10 की -8 सेकेंड जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे एटम रहेगा। जैसे ये फोटोन इंसिडेंट होगा विद H न्यू दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो यहां से जो एटम है दैट विल बी गो टू द हायर स्टेट। तो ये हायर स्टेट में जाएंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और H न्यू कितना है दैट इज E2 माइनस E1। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, H न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस दैट इज E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो दैट इज P12। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट एंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस फोटोन। करेंगे N1 V12 UV। तो U क्या है, U न्यू जो है वो एनर्जी डेंसिटी है और H न्यू क्या है, फोटोन है। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की हमने यहां पे बात की बच्चों। ठीक है। अब जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा एटम तो ग्राउंड स्टेट पे आएगा। अब ये जो एटम्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो एट इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स among different energy state is given by the बोल्ट्जमैन लॉ। वो N1 अपॉन N2 E2 माइनस E1 अपॉन KT। बोल्ट्जमैन ने क्या किया कि एटम जो है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। वो उसने इस N1 N2 के फॉर्म में दे दिया EH न्यू बाई KT। अंडरस्टैंड, ये बात आपको समझ आएगी, आगे इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अब ये एब्जॉर्ब हो गया। अब नेक्स्ट फिनोमिना क्या है कि एटम यदि एक्साइटेड स्टेट में है तो ये वापिस आएंगे या फिर रेडिएशन एमिट करेंगे या नॉन रेडिएशन होंगी, मतलब नॉन रेडिएटिव, वो क्या है हीट के फॉर्म में। तो रेडिएशन के फॉर्म में तो यहां पे हमारे पास एक ये फोटोन मिलेगा, यहां से एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने का ऊपर गए, देन इट कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, देन इट एमिट अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी H न्यू। तो ये हो गया एलईडी का प्रिंसिपल। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, अपने आप ही जो है वो एमिशन, यहां से एटम जो है वो हाई स्टेट से लो स्टेट में वापिस आ गया। आफ्टर दैट अच्छा, अब तो इसमें जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन की, एटम हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो है प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम इन द हायर स्टेट दैट इज N2। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है A21 क्या है, ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है। ठीक है। अब फिर साइंटिस्ट ने बोला कुछ हम इस तरह से ट्राई करें कि हम जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब कि लेजर को बनाए। तो उन्होंने एक
एक्टिव मीडियम, एक मीडियम्स लिए, एक मटेरियल लिया जिसके अंदर एक मेटास्टेबल स्टेट हो, जिसकी प्रॉपर्टी हो 10⁻⁸ सेकंड तक एटम जो है वो स्टे करे। जब ये हायर स्टेट में एटम्स जाएंगे एब्जॉर्ब करके, तो कुछ एटम ग्राउंड स्टेट में आएंगे सीधे, और कुछ एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, ये मेटास्टेबल स्टेट में जाएंगे और वहां पे कुछ टाइम के लिए स्टे, क्योंकि 10⁻³ सेकंड, सॉरी 10⁻³ सेकंड इज मोर एज कंपेयर टू 10⁻⁸ सेकंड। तो ये एटम्स ज्यादा देर तक यहां रहेंगे और इस एक्सटर्नल फोटोन, इस जिसकी एनर्जी डेंसिटी यू न्यू है और फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो यहां से इस एटम को क्या करेगा बच्चों, इसको इन्फ्लुएंस करेगा और ये वापिस आएगा तो एक सेम एनर्जी का फोटोन जो है वो एमिट कर देगा। मतलब एक फोटोन से 2 फोटोन, 2, और ये है 1 फोटोन। इस तरह से हम एम्पलीफिकेशन, जो हमने कंपोनेंट ऑफ लेजर में पढ़ा था, फिर हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज करके इन 2 फोटोन का 4 से 8 से 16 इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक हाई एनर्जी ऑफ द बीम हमें लेजर बीम यहां पे मिल जाएगा। अब हमें कंडीशन क्या थी लेजरिंग एक्शन की, वो थी कि हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज मोर देन एज कंपेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां से हम बात करें तो फर्स्ट क्या, तो हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास एट थर्मल इक्विलिब्रियम बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन। तो एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू दैट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन और प्लस P21 इज स्टिमुलेटेड एमिशन। एट थर्मल इक्विलिब्रियम एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द एमिशन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, यहां से पुट कर दें, दैट इज इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2 और यहां पे इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो यहां से हमारे पास करें P12 कितना हो गया, दैट इज N1 B12 एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द N2 A21 प्लस 3 से हमारे पास N2 B21 एनर्जी डेंसिटी। अब इस एनर्जी डेंसिटी वाले टर्म को इधर ले आए तो एनर्जी डेंसिटी N1 B12 माइनस N2 B21 इज इक्वल टू N2 A21। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमारे पास इस एनर्जी डेंसिटी को हम लिख लें, दैट इज N2 A21 इज इक्वल टू N1 B12 और N2 B21। अंडरस्टैंड। अब यहां से हम थोड़ा सा इसको देखेंगे तो यहां से हमारे पास A21 और N2 को N1 अपॉन N2 को कॉमन ले लेंगे, B21 अपॉन N2 B21 ऐसे कर लिया। अब ये B21 को बच्चों, अब ये B21 को हम यहां पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी को हम इस फॉर्म में लिख लें बच्चों, A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 B12 अपॉन B21 माइनस 1। सिंप्लीफाई तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, A21 B21 N1 B12 B21 माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास एक दैट इज इक्वेशन नंबर, हम इसे दैट इज इक्वेशन नंबर दैट इज 4 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब प्लैंक्स, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ द एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है बच्चों, U न्यू इज इक्वल टू
8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 1 अपॉन ई एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये है इक्वेशन नंबर 6। अंडरस्टैंड। अब हमें इसे सिंप्लीफाई तरीके से इक्वेशन नंबर 5 को हम लिख सकते हैं A21 B21 डिवाइडेड है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू N1 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि आपको थोड़ा भी ध्यान होगा, द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग N1 ई एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम दैट इज एनर्जी डेंसिटी। अब इसको लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 को आपस में कंपेयर करिए बच्चों। 6 और 7 को हम यदि कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से ये B12 मतलब देखिए यहां से ये 0.1 है, तो B12 इज इक्वल टू B21। इसका मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, लेजिंग कंडीशन के लिए हमें ये मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद अब फिर से कंपेयर करिए, तो यहां से A21 और A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू। ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या हो गया, रेशियो ऑफ, ये क्या हो गया, A21 इज क्या है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन, और इसका रेशो है स्टिमुलेटेड एमिशन। इन दोनों का रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि यदि इनके बीच का एनर्जी गैप, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तब जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हमें लेजर को मतलब डिजाइन करते हुए ध्यान ये चीज ध्यान रखनी है कि एनर्जी जो स्टेट के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो ज्यादा ना हो, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना हो। इसलिए हम एक्सरे इज द हाई फ्रीक्वेंसी, उससे हम स्टिमुलेटेड एमिशन अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो B12 इक्वल टू B21, A21 B21 8 पाई एच न्यू अपॉन सी क्यू, बहुत इजी स्टेप है, और इससे हमें क्या होगा, लेजर को डिजाइन करने में हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चों को समझ आया होगा। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि लेजिंग एक्शन के लिए मिनिमम 3 लेवल आपको चाहिए, 3 एनर्जी स्टेट हमें चाहिए। तो हम इसे बेसिकली 3 लेवल लेजर, हम और बाद में 4 लेवल लेजर की भी हम बात करेंगे। ठीक है, रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर, जो कि 3 लेवल है रूबी लेजर, और उसके बाद है हीलियम नियॉन लेजर जो कि 4 लेवल लेजर है। इनकी अपनी अपनी जो है वो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस, जो हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैट बॉक्स में कोई कमेंट हो, सजेशंस हो, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।